यहाँ आपको अपडेट करेंगे। IMF और प्रोग्राम में खत्म होने में 11 रोज बाकी रह गए, लेकिन मुआहदा अब तक ना हो सका। आलमी इदारा सिर्फ पाकिस्तान के लिए कर्ज की नई रकम जारी करने से गुरेजा है, बल्कि नए बजट की मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। मज़ीद जानते हैं टॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर शिरानी से। जी ताहिर, IMF की जानिब से किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और आप क्या समझते हैं मुआहदा कब तक मुतवक्के है? देखें, जो IMF का कर्ज प्रोग्राम है उसकी जो मुद्दत है वो 30 जून को ख़त्म हो जाएगी और अब 11 रोज बाकी रह गए हैं और जो नवा जायजा है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है और अभी तक तयन भी नहीं हुआ है कि स्टाफ सतह का मुआहदा कब होगा। और इस हवाले से अब जो इम्कानात है वह मादूम हो रहे हैं कि जो नवा जायजा है वो मुकम्मल हो पाएगा। IMF के बैरूनी फाइनेंसिंग और आइंदा माली साल की जो बजट है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात है, ताहम हुकूमत की जानिब से यह IMF को यकीन दहानी कराई गई है कि जो बजट पर IMF के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने के लिए हुकूमत तैयार है, लेकिन अभी तक मामला तय नहीं पा सके हैं। IMF ने नए जायजे के तहत मुआहदे के लिए मुनासिब फाइनेंसिंग की ज़रूरत पर जोर दिया है, यानी IMF चाहता है कि 6 अरब डॉलर की जो फाइनेंसिंग है उसको पूरा किया जाए। तो हुकूमत की जानिब से 3 से 4 अरब डॉलर की जो फाइनेंसिंग है उसको पूरा करने के लिए यकीन दहानियाँ ले चुकी है, लेकिन अभी तक भी 1 से 2 अरब डॉलर की जो फाइनेंसिंग गैप है वो बरकरार है। IMF की जानिब से जो आइंदा माली साल का बजट है उस पर भी जो मुख्तलिफ तजावीज़ है उसको मुस्तरद किया है। IMF ने टैक्स मिनिस्ट्री जो दी गई है बजट में उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जो टैक्स छूट दी गई है उस पर भी IMF के तहफ़्फ़ुज़ात है। इसके साथ IMF चाहता है कि जो टैक्स आमदनी है उसको बढ़ाया जाए और इसके साथ जो माशी सूरत हाल है उस पर काबू पाने के लिए पायदार पॉलिसी इक़दाम करना होंगे। तो अब 2 हफ्ते से भी कम अरसा रह गया है कि जो IMF का प्रोग्राम है ख़त्म होने में। अब देखना ये है कि हुकूमत किस कदर IMF को कायल करने में कामयाब होती है और जो नवा जायजा है वो मुकम्मल होकर जो पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की जो किस्त है वो मिल सकेगी या नहीं। इस हवाले से अभी तक जो सूरत हाल है वो गैर वाज़ेह है। जी, बहुत शुक्रिया ताहिर शिरानी अपडेट करने के लिए।